सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो फायर वाला सेंट होता है वो अपनी फायर को यूज करता है, पर वो गायब हो जाती है। वो बोलते हैं कि सडनली गायब क्यों हो गई। तो एपिसोड नंबर 535 की स्टार्टिंग होती है। वो सेंट बोलता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, मैं फायर की एग्जिस्टेंस को फील कर सकता हूँ, पर वो मेरे को दिख क्यों नहीं रही है। दूसरा सेंट बोलता है कि ये जो ब्लैक मिस्ट है कुछ ज्यादा अजीब है। डोंगफन चुनचुन बोलता है सभी शांत हो जाओ, मेरे को फॉलो करो, चलो नीचे चलते हैं। वो मूव कर रहे होते, चुनचुन सोच रहा होता है तो ये जो ब्लैक मिस्ट है थोड़ी सी अजीब सी है, पर इससे हमें कुछ हो नहीं रहा है। वो लड़की करना तो क्या चाहती है। तब वो नीचे पहुंच जाते हैं। वो दोनों अपने हाथों को जोड़ती है और बोलती है इधर आओ इनकॉर्पोरियल्स। तभी कोई अलग से क्रीचर्स आ रहे होते हैं नीचे से। वो बोलती है कि चिल्ड्रंस, मेरे पास काफी पावर ऑफ फेथ है तुम्हें देने के लिए। याद करो जो ओरा आ रहा है इन सेंट से और उनकी पावर को अब्सॉर्ब करो। वो जो होता है क्रीचर टाइप, वो उन सेंट्स की तरफ जा रहा होता है। एक सेंट बोलता है कुछ आ रहा हमारी तरफ। फायर वाला सेंट बोलता है मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी चीज ने मेरे को सराउंड करके रखा हुआ है, पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तुमने सोच रहा होता है कि जो शेप एंड चीजों की है तो कुछ ज्यादा अजीब है, इल्यूजन की तरह लग रही है ये, पर ऑर्डिनरी इल्यूजन नहीं है ये। चुनचुन ग्रेट रोलिंग टेक्निक को यूज करता है और बोलता है कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल इल्यूजन है, इसे इग्नोर करो। चुनचुन सोच रहा होता है पहले मैं ग्रेट रोलिंग टेक्निक को यूज करता हूँ ताकि सभी शांत हो जाएं, फिर बाद में मैं सोल्यूशन को सोचता हूँ। मैं इनकी एग्जिस्टेंस को तो फील कर पा रहा हूँ क्रिएचर्स की, पर मैं देख नहीं सकता हूँ, मतलब फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ उनको अपनी डिवाइन सेंस को यूज करके। सिर्फ दो ही रीजन है, वो अपने आप को छुपा रही है हमें यहाँ पे बुला के। पहला ये हो सकता है कि वो हमें किसी जगह पे ले जाना चाहती है, और दूसरा ये है कि अभी वो हमसे फाइट नहीं कर सकती है। चुनचुन ऐसे आगे आगे मूव कर रहा होता है और बोलता है कि हमें तुम लेके कहाँ जा रहे हो। वो लड़की बोलती है कि अगर तुमने मेरे को यहाँ तक फॉलो कर लिया है तो आते रहो ना नीचे, तुम्हें जल्दी किस बात की है। चुनचुन बोलता है मेरे को सभी चीजों को अपने कंट्रोल के अंदर लाना पसंद है, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है कि मैं किसी के कंट्रोल के अंदर हूँ। मुझे रीजन बता दो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर ये बताओ कि तुम कौन है एक्चुअल में। वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है ऐसे वर्ड्स बोलने का। चुनचुन बोलता है क्योंकि तुम मेरे से फाइट नहीं कर सकते हो। वो अपना वो अटैक यूज करता है इन और यांग टोरेंट का। जो लड़की होती है वो बोलती है कि चलो करते हैं ये चिल्ड्रंस। कुछ रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो जो अननोन होता है वो अटैक जाता है उसकी तरफ, व्हील की तरफ, उसके यिन और यांग के, और उसके व्हील को डिस्ट्रॉय कर देता है। चुनचुन बोलता है कि इन रोने की आवाजों ने मेरे इन यांग टोरेंट को कैसे तोड़ दिया। वो लड़की बोलती है ये टाइम तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, कुछ टाइम के लिए रुको। वो नीचे नीचे जा रही होती है, वो सोच रही होती है जो फॉर्म है इनकॉर्पोरियल्स की वो धीरे धीरे और ज्यादा कंप्लीट बनती जा रही है। कुछ टाइम के बाद वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएंगे। आगे जो इनकॉर्पोरियल्स हैं वो अपनी फॉर्म को ले लेंगे और परफेक्ट क्लोन्स बन जाएंगे। तो मेरे पास कंप्लीट पोजेशन होगा उनकी पावर का और मेमोरीज का, और वो मेरे सामने झुक जाएंगे। ये सेंट्स की कॉपी बना रही है, नॉर्मल सी बात है। हम बता जाते कि उसने थोड़ा सा ब्लैक वाटर ले लिया होता है सी ऑफ मेडिटेशन से, उसे आइस पैलेस में ले गई होती है जिससे वो एक तरह से क्लोन बना पाए। वो बोल रही थी कि मैंने ऑलरेडी चैन हुआंजियान के 100,000 क्लोन्स बना लिए हैं, पर फिर भी मैं सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ को नहीं ऑब्टेन कर पाई उनकी स्ट्रेंथ की हेल्प से भी। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ को पाने के लिए जो कि नीचे है। इस टाइम सेंट्स आए हैं इस डीमन रीजन में, तो ये मेरी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पक्का ही काम आएगा। अननोन के अटैक से जो डोंगफंग चुनचुन होता है वो एक जगह पे बंधा हुआ होता है। बाकी सेंट्स अटैक करते हैं और चुनचुन मतलब उस अननोन को तोड़ देते हैं। फ्लेम वाला वहाँ पे आता है, बोलते हैं सेंट जून हम यहाँ पे हेल्प के लिए आए हैं। चुनचुन बोलता है कि इस वुमन के पास है पावर इन क्रिएचर्स को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे मुझे पता नहीं कि ये लड़की प्लान क्या कर रही है, पर ये अभी हमसे फाइट नहीं कर सकती है, तो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। लड़की सोच रही थी ये सही नहीं है, ये सेंट्स तो आ रहे मेरी तरफ, अब ये फाइनल प्रोसेस है। अगर मैं सप्लाई नहीं करूंगी पावर ऑफ फेथ को इस टाइम पे, तो जितने मैंने एफर्ट्स लगाए वो वेस्ट में चल जाएंगे। जो फ्लेम वाला सेंट होता है वो बोलता है अगर सेंट जून ने बोल दिया है तो मैं पहले जाता हूँ। वो अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस लड़की की तरफ। वो जो लड़की होती है वो उन क्रिएचर्स को द्वारा भेज रही होती है आगे की तरफ। फ्लेम वाला बोलता है कि ये तो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ है, क्या ये लूजेंगे। तो वो काफी सारे अटैक जा रहे होते हैं उसकी तरफ। लड़की बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने जो अपना हाथ खो दिया था वो काफी नहीं था, इसने शायद इजियान का एक क्लोन बना लिया होता है। हान क्विंगटी सोच रहा होता है इस पर्सन ने स्वॉर्ड लाइट के ओरा को कट कर दिया, उसी की तरह जैसे ब्लैक लाइंस है वो ब्लैक वाटर की, जिसने सेव किया था लूजेंग को। मतलब ये पता लगा रहा है कि इसी इंसान ने सेव किया था। इजियान का जो क्लोन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास ले आता है। जो लैंग क्लैन का सेंट होता है वो बोलते है कि ये तो सिर्फ सब सेंट ही है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मोहा जी बोलता है जो स्वॉर्ड फोर्स आ रही है इसकी स्वॉर्ड से ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, अगर चाहे ये फॉरबिडन डाउ को भी कल्टीवेट कर रहा है फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल तो हो ही नहीं सकता। फ्लेम वाला सेंट बोलता है चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, ये सिर्फ एक सब सेंट ही है। अगर हम सभी सेंट काम करेंगे साथ में तो ये अकेला क्या ही कर पाएगा, बाकी सभी सेंट्स पे अटैक कर रहे होते हैं उसकी तरफ। पर इजियान अपनी स्वॉर्ड से कट कर दे रहा होता है उनके अटैक्स को। लड़की सोच रही होती है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, मेरे को होल्ड करना ही पड़ेगा। लूजेंग फिर हमें दिखाई देता है, वो बोलते है ये आइस पैलेस शेक क्यों कर रहा है, कोई फाइट कर रहा है क्या। लूजेंग का क्लोन बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ। लूजेंग बोलता है अगर तुमने सब कुछ मेरे से कॉपी किया है तो तुम्हारे पास मेरी मेमोरीज भी होंगी है ना, तुम फिर भी उस वुमन को क्यों ओबे कर रही हो। क्लोन बोलता है क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ, मैं अलग हूँ तुमसे, मैं उसकी क्रिएशन हूँ। तो वो ऐसे ही स्लैश टाइप फॉर्म होता है और इजियान आ रहा होता है नीचे। इजियान बोलता है कि लूजेंग तुम यहाँ पे, मैंने फाइनली तुम्हें फाइंड कर लिया। इजियान फिर लूजेंग के क्लोन को देखते और बोलता है क्या चल के रहा है, दो लूजेंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लूजेंग बोलते
ये मेरी इल्यूजन है, तुमने मेरे को कैसे फाइंड किया? इजियान बोलता है उस फोर्ड से मैंने फाइंड किया तुम्हें जो तुमने सी ऑफ मेडिटेशन में प्लेस की थी। मैंने तुम्हारे ऑरा को सेंस किया और तुम्हें आइस पैलेस में पाया। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये इल्यूजन कैसी है? लुजंग बोलता है मैं तुम्हें धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हमें दोबारा फाइट का सीन दिखाया जाता है। चुनचुन ऐसे ही वो अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ना उनको, और बोलता है कि तुम्हारे जो इनकॉर्पोरियल्स हैं उन्हें मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और जो सब सेंट था तुम्हारा उसे भी हमने खत्म कर दिया, मतलब जो सेंट्स थे उसने। अब सिर्फ मौत ही है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो इन और यांग टोरेंट को द्वारा भेजता है उस लड़की की तरफ। वो लड़की बोलते है मुझे माफ कर दो तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। तभी सेम ही अटैक द्वारा फॉर्म होता है। चुनचुन बोलते क्या ये मेरा इन और यांग टोरेंट नहीं था? वो लड़की बोलती है ये मेरा डोंगक्वान चुनचुन है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? वो हंस रही होती है। उसके साइड भी सारे सेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। जो ओरिजिनल सेंट्स होते हैं वो बोलते हैं ये क्या कोई इल्यूजन है? तो बिल्कुल हमारी तरह लग रहा है। चुनचुन नीचे आता और बोलता है कि नहीं ये इल्यूजन नहीं है। जब मेरे अटैक को काउंटर किया गया तो जो पावर और ऑरा थी वो एग्जैक्टली सेम थी। ये क्लोन ये बिल्कुल हमारी तरह ही है। चुनचुन बोलता है क्या तुम हमें यहाँ पे इसीलिए लाए ताकि तुम क्लोन्स बना सको? वो लड़की बोलती है कि वेल ये काफी ज्यादा पर्पसेस में से एक है, उसे बाहर निकालो। जो फ्लेम वाला सेंट का क्लोन होता है वो बोलता है ठीक है। वो अपने हाथ पे कुछ फायर टाइप लाता है। जो ओरिजिनल सेंट होता है फायर वाला वो बोलता है ये तो हर्ट फायर सीड है। ये वुमन तो कम्प्लीटली उन चीजों को भी कॉपी कर सकती जो कि मेरे स्पेस रिंग्स में है। वो जो होता है कॉपी वाला सेंट वो नीचे उसे डालता है और एक होल टाइप क्रिएट कर देता है नीचे। तो सभी नीचे देख रहे होते हैं। चुनचुन बोलते एक ही चीज है। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें नीचे लेके चलती हूँ। जो सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है वो आइस पैलेस के नीचे है। ओरिजिनल फ्लेम वाला सेंट बोलता है कि अगर तुम्हें सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ के बारे में पता तो तुमने इसे बाहर क्यों निकाला? लड़की बोलती है ऑफ कोर्स मैं नहीं निकाल पाई, और ऊपर से बात है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्यों छोड़ दूं इसे? ये लेवल 6 सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है, कोई मजाक थोड़ी है। वैसे कुछ बोलती है स्कैटर और बोलती है कि तुम देखो अब खुद ब खुद ही। नीचे देख रहे होते वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि कॉफिन में सोई होती है। जो लड़की होती है वो बोलती है सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है जो अब इस डीमन रीजन को कंट्रोल कर सकता है, और ये ट्रू डीमन बॉडी है। वो टाइमिंग नीचे देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये सेम ड्राइंग नहीं जो मैंने सेकंड स्टेज में देखी थी, वो सी ऑफ फायर रीजन के आसपास थी, क्या वो एक्चुअली सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ था? लड़की बोलती है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ट्रू डीमन बॉडी को ऑब्टेन करना। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम खाली हाथ तो जाना नहीं चाहते हो। सेंट लैंग बोलता है क्या हम नीचे जाएं? अगर ये ट्रैप होगा तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ से मूव करने के लिए। जो फायर वाला सेंट होता है वो बोलता है हम इतनी दूर आ गए हैं, अगर ये ट्रैप भी होगा फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चुनचुन बोलते मेरे को फॉलो करो। वो सोच रहा होता है ये जो सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है इतनी आसानी से ऑब्टेन नहीं होगा, कोई तो सीक्रेट्स होंगे नीचे। वो नीचे मूव कर रहे होते हैं। फिर दोबारा लुजंग दिखाई देता है। इजियान बोलता है तो अच्छा एक मिस्टीरियस वुमन। तभी केव टूट जाती है आइस पैलेस की। लुजंग बोलता है क्या चल रहा है? सभी सेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। लुजंग और इजियान घबरा जाते हैं। वो लड़की हंसती और बोलती है कि तुम काफी ज्यादा शौक लग रहे हो मुझे, हम फाइनली मिल गए हैं। लुजंग बोलता है कि तुम पहले भी तो यहाँ पे आए थे, ये सेंट्स क्या ये क्लोन्स है जो तुमने बनाए हैं? वो लड़की बोलती है वो जो तुमने पहले मेरे को देखा था वो सिर्फ इल्यूजन है जो मैंने मैसेज पास करने के लिए भेजी थी। वेल क्या ये जो क्लोन्स है ये रियलिस्टिक है, मतलब सेम सेम लग रहे हैं जैसे तुम्हारा था? इजियान बोलता है लुजंग पीछे हट जाओ, इस वुमन का जो ओर है वो बहुत सिमिलर है सी ऑफ मेडिटेशन से। वो जो लड़की होती है वो उसकी स्वॉर्ड के ऊपर ऐसे अपने फिंगर से मारने लगती है और बोलती है कि हम इतने ज्यादा सालों से नेबर थे पर ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। वो कुछ स्वॉर्ड में करती है और एक एनर्जी टाइप कवर कर रही होती है इजियान की स्वॉर्ड को। इजियान बोलता है कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिमिटिव फियर है ये तुमने कैसे किया? और तुम बोल रहे हो कि हम नेबरर्स थे, क्या तुम भी सी ऑफ मेडिटेशन में रहते थे? क्या तुम भी एक इविल डिजास्टर हो? लड़की बोलती है वो जो इविल डिजास्टर्स हैं उन्हें मैं कंट्रोल करती थी, मैंने उन्हें सेंड किया था लुजंग को लाने के लिए, और मैं मास्टर हूँ सी ऑफ मेडिटेशन की। वो जो सेंट्स यहाँ पे आए हुए उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ को अपना बनाने की, एक तरह से उनके ऊपर कंट्रोल लाने की। अगर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो एबिस डीमन रीजन उनके कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। लुजंग बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते है ना? वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स जो सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है वो हमेशा मेरा होगा, सेंट्स यहाँ पे मरेंगे ही। लुजंग बोलता है तो तुम करोगे क्या? वो लड़की बोलती है मेरे को फॉलो करो। लुजंग सेंट्स की कॉपी की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं होगी। वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स नहीं है तुम्हारे पास कोई चॉइस, चलो चलते हैं। फिर हमें आइस पैलेस के नीचे का सीन दिखाया जाता है। एक सेंट बोलता है कि हमें सिर्फ आइस कॉफिन को ओपन करना है ना और ट्रू डीमन बॉडी को ऑब्टेन करना है। दूसरा बोलता है कि डेफिनेटली आसान नहीं होगा, तुम क्या सोच रही हो वो वुमन इतनी सा काइंड होगी क्या? एक और बोलता है कि हम यहाँ पे देखने के लिए थोड़ी आए हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुनचुन बोलता है सभी शांत हो जाओ। वो अपनी एनर्जी को भेजता है नीचे की तरफ। चुनचुन बोलता है कि जो आइस कॉफिन है ये सिर्फ इल्यूजरी प्रोजेक्शन है, नीचे भी कुछ है। मोहा जी बोलता है क्या? चुनचुन बोलता है कि तुम वेट करो, बाकी बोलते ठीक है। वो पहुंच जाता है उस कॉफिन के पास और अपने हाथ से टच करता है, बोलता है कि मैं सही बोल रहा था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इल्यूजरी प्रोजेक्शन ही है। तभी जहाँ पे कॉफिन होता है वहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप क्रिएट हो जाता है। बाकी बोल रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है, नीचे रास्ता है। सेंट जून मोहा जी बोलते चलो चलते हैं। फ्लेम वाला बोलते है कि अब किसे फिक्र है कि डेंजर हो या ना हो, जाना ही पड़ेगा, चलो चलते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 535 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिजूल लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको कैसे लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।